नमस्कार साथियों। आज हम त्रिभुज ट्रायंगल का पार्ट फर्स्ट करेंगे और इस त्रिभुज को टोटल हम क्या 3 वीडियो में कवर करेंगे, मतलब पार्ट 3 इसके यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है अपना। और यहाँ पर क्या पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करने से पहले इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन कॉन्सेप्ट को आप पहले समझ लें यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर क्या पहले यदि हम देखें, एक त्रिभुज यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ठीक है। पहले हमारा जो बनता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सभी आप जानते हो, और नहीं जानते तो आप इसको नोट कर लें यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब अंतः यानी कि अंदर वाले कोणों का योग, ठीक है। दो तरह के कोण बनते हैं, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, ठीक है। दूसरा जो बनता है कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही दिशा में यानी या तो क्लॉकवाइज बढ़ा दें या एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा दें तो बाह्यकोण बनते हैं। तो बाह्यकोणों का जो योग होता है वो सदैव 360 डिग्री होता है। मतलब जैसे भुजा ए बी है तो भुजा ए बी को मैं ए बी की दिशा में बढ़ा दूं, जैसे भुजा ए बी को डी तक बढ़ा दूं। भुजा बी सी को मैं यहाँ पर जैसे कहे ई तक बढ़ा दूं, और भुजा सी ए को मैं यहाँ पर जैसे क्या है एफ तक यहाँ पर बढ़ा दूं। तो जो तीनों जो बाह्यकोण जो बनेंगे, ठीक है, जो बाहर के जो कोण बनेंगे, इन तीनों बाह्यकोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री बनता है। मतलब कोण यहाँ पर जैसे क्या है बाहरी कोण यदि आप यहाँ से देख लें, जैसे इन तीनों बाह्यकोणों का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बनेगा 360 डिग्री बनता है। तो बाह्यकोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान रखना कि बाह्यकोण में तो चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, बाह्यकोण जो होते हैं वो सदैव 360 डिग्री ही बनता है बाह्यकोणों का योग। अंतः कोण जो होता है वो बदलते रहते हैं, वो आगे बताएंगे कि अंतः कोण कैसे बदलते हैं। अलग अलग यदि आप निकालना चाहो तो उनको कैसे निकालोगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यदि हम देखें तो त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, जैसे मैं एक त्रिभुज और बना लेता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा को जैसे मैं यहाँ पर क्यू आर को बढ़ा दूं, तो क्यू आर को बढ़ाने पर जो बाह्यकोण जो बनता है, जो बाह्यकोण जो होता है वो शेष अंतः कोणों के योग के बराबर बनता है। मतलब जो बाह्यकोण आपने जो बनाया है एक्स यहाँ पर, ठीक है, तो इस बाह्यकोण का जो मान है वो इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर बनेगा। मतलब जो एक्स बराबर जो होगा वो कोण पी और कोण क्यू के योग के बराबर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। बाह्यकोण का जो मान होता है वो शेष अंतः कोणों के योग के बराबर बनता है, ठीक है। दूसरे यदि हम देखें कि यहाँ पर क्या है, एक ही शीर्ष पर बने अंतः व बाह्यकोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, शीर्ष यहाँ पर आर पर देखें तो बाह्यकोण एक्स है और अंतः कोण जैसे मैं यहाँ पर वाई मान लूं, तो इस शीर्ष पर अंतः और बाह्यकोण का जो योग बनेगा, मतलब एक्स प्लस वाई जो बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पर 180 डिग्री बनता है, ठीक है। एक ही शीर्ष पर बने अंतः और बाह्यकोण का योग जो होता है वो सदैव कितना होता है 180 डिग्री होता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान में उसमें रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या है एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, और एक्सरसाइज की ओर चलने से पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे चलें तो अब एक्सरसाइज की ओर देखें। पहला प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री आपका आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे देखें, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक का अंश कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो क्या होता है 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं कैसी हो समान हो, उस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो इस त्रिभुज के तीनों कोण भी कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतने ही कोण बराबर होते हैं। ये आप दिमाग में बसा लें, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर बनेंगे, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर बनेंगे, और यदि क्या है तीनों भुजाएं असमान है तो तीनों कोण भी असमान बनेंगे यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना बनेगा 60 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखें अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो उसका तीसरा कोण क्या होगा। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि जिसका एक कोण कैसा होता है 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को आप क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो जी मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी,
ठीक है। और इसका बी जो है वो क्या है, समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री है। अब उसका बोल रहा है कि त्रिभुज का एक कोण क्या है, 35 डिग्री है। तो ये जो सी और ए में से कोई सा भी आप एक 35 मान लो, और समकोण इसका मतलब एक 90 है। तो इसका तीसरा कोण क्या होगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीसरा कोण जैसे आप यहाँ पर मान लें एक्स डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि तीसरा कोण एक्स एक 90 डिग्री का, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर एक कितना है, 35। और इन तीनों का टोटल बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये अभी हमने पढ़ा है कि किसी प्रकार का त्रिभुज हो तीनों कोणों का योग तो कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, यानी क्या बनेगा यहाँ पर x बराबर में देखो 180 माइनस में, अब 90 और 35 यानी 125, और 125 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 125, यानी 180 में से 125 कम करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 55 डिग्री, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर इसका बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री तथा 70 डिग्री हैं, तो इसका तीसरा कोण कितना होगा। ठीक है, तो दो कोण 60 और 70 है, तो तीसरा अपन जैसे x मान लें, तो इसका एक कोण 60 है, दूसरा कोण 70 है, और तीसरा कोण आपको पता नहीं है तो आपने x मान लिया। तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, तो बराबर 180 लिख लेंगे। अब देखें यहाँ पर x बराबर, तो कितना बनेगा 180। अब 60 और 70 मतलब 130, और 130 राइट साइड में जाएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा, यानी 180 में से 130 कम करेंगे तो 80 में से 30 कम करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास यहाँ पर 50 डिग्री, यानी इसका तीसरा जो कोण है वो कितना है, 50 डिग्री है, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिए, जब भी कहीं पर भी अनुपात दे तो जो अनुपात दे उसी को अपन यहाँ पर उसी के मल्टीपल में, उसी के गुणा में संख्या उनको नंबर को मान लें। जैसे पहला कोण 1 में है तो पहले कोण को 1x मान लो, दूसरा कोण क्या है, दो अनुपात में है तो दूसरे कोण को 2x मान लो, तीसरा कोण जो है 3 अनुपात में, मतलब तीसरे कोण को 3x मान लो। अब आप जानते हो कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए पहला कोण मतलब 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना आना चाहिए, 180, यानी 3 और 2 5 और 1 6x, तो 6x बराबर कितना आएगा, 180 आएगा। यानी इसका मतलब x बराबर कितना आएगा, तो 6 किस में, इनटू में है, गुणा में है, और राइट साइड में जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 6 से काट दें, यहाँ पर 6 18 कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसने x की वैल्यू 30 आ गई, लेकिन इसने पूछा क्या, वो देखो सबसे बड़ा कोण। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण तो क्या है, 3x, मतलब ये वाला है। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या निकालना, बड़ा कोण। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण है 3x, तो 3 और x की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 30 है 90, तो 90 डिग्री आपका तीसरा कोण आ गया। मतलब ये भी वैसे यदि हम देखें तो एक समकोण त्रिभुज ही है। देखें अगला प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज के तीन कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, सबसे छोटा कोण क्या है। वैसे यदि हम देखें तो पिछला क्वेश्चन ही है ये भी। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि सबसे जो छोटा कोण है वो x है, तो सबसे छोटा कोण का 2 गुना मतलब दूसरा कितना है, 2x है, और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना, तो सबसे छोटा कोण x है, तो x का 3 गुना मतलब 3x हो गया। तो एक कोण x है, दूसरा 2x है, तीसरा 3x है, और हम जानते हैं कि इन तीनों का जो योग होगा वो बराबर कितना होगा, 180 डिग्री बनेगा। यानी कि यहाँ पर पिछली है पूरा का पूरा, तो 3 और 2 5 और 1 6x, तो 6x बराबर कितना, 180, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 6 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 6 18 मतलब x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। तो x बराबर 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटा पूछा है, जबकि उधर हमसे क्या पूछा था, बड़ा कोण पूछा था, इसलिए हमने हमने बड़ा कोण मतलब 3x की वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहाँ पर छोटा पूछा है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू मतलब 30 डिग्री ही आपका आंसर बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न हमारा है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, तो ऐसे त्रिभुज क्या है। तो ये
इसको तो आप नोट करके लिख लें, एक कॉन्सेप्ट बना कर लिख लें, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना कि प्रत्येक कोण यदि शेष 2 कोणों के योग से कम है, तो इसका मतलब है न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? न्यून कोण त्रिभुज आएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर यदि हम देखें, जैसे अगला प्रश्न दिया है कि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है, और बराबर है इसका मतलब उसको हम वह बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ध्यान रखना और इनको तो बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लेना आप। ठीक है, शेष 2 कोण के बराबर है एक कोण, तो इसका मतलब है समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज का एक कोण शेष 2 कोणों के योग से बड़ा है, और बड़ा है तो ऐसा जो त्रिभुज बनता है वो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। बड़ा है तो अधिक कोण बनता है, बराबर है तो समकोण बनता है, और कम है तो फिर न्यून कोण बनता है। इसको आप नोट कर लें इन तीनों को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। ये त्रिभुज एबीसी है और इसमें भुजा जो बीसी है इसको डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ तक इसको बढ़ा दिया। यदि कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री, ध्यान रखना जब भी कोण हो तो बीच वाले जो पॉइंट होता है उस पर कोण बनता है, मतलब बीच में बी है तो बी पर 30 डिग्री का यहाँ पर जो कोण बन रहा है। दूसरा, तथा कोण ए सी डी बराबर 110 डिग्री, ए सी डी मतलब बीच में सी है तो सी पर यहाँ पर बाहर की साइड कितना बन रहा है? 110 डिग्री कोण बन रहा है। और आपको मालूम क्या करना है, तो त्रिकोण ए बी ए सी मतलब ए पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो आपको पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो कोण बी ए सी मतलब बी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा जी हमको पता करना है। और अभी क्या मैंने नियम में बताया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना जो बाह्य कोण होता है वो शेष अंत अभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो क्या है, ये वाला जो कोण है बाहरी कोण मतलब सी के बराबर बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कोण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 110 है, तो यहाँ पर क्या है, ये 110 है, तो यहाँ पर यदि 110 डिग्री है तो जो के कोण बाहरी जो कोण बनेगा मतलब जो 110 है वो कोण ए और कोण बी के योग के बराबर बनेगा। ठीक है, बाहरी जो कोण होता है शेष अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर बनता है। ठीक है, तो बाहरी कोण शेष अंत अभिमुख कोण के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर के जो x प्लस में 30 बराबर कितना बनेगा? 110 डिग्री। ठीक है, ये अपना यहाँ पर बनेगा। तो x प्लस 30 बराबर 110 डिग्री, मतलब x बराबर, तो 30 को उधर ले जाएंगे तो 110 माइनस में 30 यानी कितना आएगा आपका? 80 डिग्री। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो कितनी होगा? यहाँ पर 80 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बाईं ओर डी तक, भुजा बीसी को बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में डी तक, दाईं ओर ई तक और दाईं ओर इसको ई तक यहाँ पर बढ़ाया है कि इस प्रकार बढ़ाया कि ए कोण ए बी डी बराबर 110। तो ए बी डी मतलब बी पर यहाँ पर बाहरी कोण 110 है, और कोण ए सी ई बराबर 120 डिग्री, ए सी ई मतलब यहाँ पर बाहरी कोण सी पर 120 है। तब हमको कोण बी ए सी का मान चाहिए, मतलब इसका कोण ए का वैल्यू क्या बनेगा वो हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बताया था किसी एक शीर्ष पर बने अंत और बाह्य कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर जैसे बी पर यदि बाहरी कोण 110 है और अंतः कोण पता नहीं है, तो अंतः और बाह्य कोण का टोटल 180 होगा, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो यहाँ पर अंदर कितना आएगा? 70 डिग्री। मतलब बी पर अंतः कोण 110 पर 170 डिग्री है। और इसी तरह यहाँ पर क्या सी पर देखें तो बाहरी कोण यदि 120 है तो 120 में से 180 में से 120 कम करेंगे तो अंतः कोण कितना आएगा? 60 आएगा। अब आप जानते हैं कि अंतः और बाह्य कोण का जो योग होता है, सॉरी अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, मतलब x प्लस 70 प्लस 60 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है बराबर 180। तो देखें यहाँ पर x बराबर क्या बनेगा? 180 और 70 और 60 मतलब 130, तो 180 माइनस 130 यानी 80 में से 30 कम करेंगे यानी कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो तीसरा कोण है मतलब कोण बी ए सी जो है वो कितना है? 50 डिग्री है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखें अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में
कोण बी ए सी बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ पर ए पर कितना 40 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण ए सी बी बराबर मतलब सी पर क्या है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एंड तथा कोण बी ई डी बराबर 100 डिग्री। तो बी ई डी मतलब ई पर कितना है 100 डिग्री का कोण है। और आपको पता क्या करना है, तो कोण बी डी ई मतलब डी पर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो आपको पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले यदि आप देखें तो आप देख लो पहले यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में आप देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी में ए कोण पता है, सी कोण पता है और कोण बी आप पता कर लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है 40 प्लस 90 और प्लस यहाँ पर तीसरा कोण बी पता नहीं है बराबर कितना 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोण बी बराबर देखेंगे तो 40 और 90 यानी 130, और 130 उधर जाएगा तो 180 में से 130 कम करेंगे यानी कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोण जो बी है यहाँ पर आपको कितना मिल गया 50 डिग्री मिल गया, और कोण बी 50 डिग्री मिल गया। तो अब आप देखें त्रिभुज कौन से बी ई डी में, बी ई डी में। ठीक है, अब त्रिभुज बी ई डी में यहाँ पर 50 डिग्री है, ई पर 100 डिग्री है और डी पर पता है नहीं है, तो वो आप पता कर लोगे। तो यहाँ पर देखें तो पहले 50 डिग्री बी, ई पर 100 डिग्री प्लस डी पर, तो डी पर आपको पता नहीं तो एक्स बराबर कितना 180। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 50 और 100 मतलब 150 और 150 उधर जाएगा तो 180 में से 150 कम करोगे तो 30 डिग्री। तो इस तरह से अपना आंसर यहाँ पर कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, दी गई आकृति में बी ए सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, बी ए सी मतलब ए पर 30 डिग्री का कोण बनता है। कोण ए बी सी बराबर 50 डिग्री और बी पर 50 डिग्री का कोण है। कोण सी डी ई बराबर 25 डिग्री और डी पर कितना है 25 डिग्री का कोण है। और हमको मालूम क्या करना है, कोण ए ई डी मतलब ए ई डी मतलब ई पर जो बाहरी जो कोण है ये आपको पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले यदि आप देखें यहाँ पर किसमें त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज एबीसी में दो कोण पता है, तीसरा कोण आप निकाल देंगे सी यहाँ पर। तो कोण जो यहाँ पर क्या है एक कोण 30 है, दूसरा कोण यहाँ पर क्या है 50 है और तीसरा कोण सी आपको पता नहीं है बराबर यहाँ पर कितना 180। ठीक है, यानी सी बराबर यदि आप देखें तो 50 और 30 यानी 80 उधर जाएगा तो 180 में से 80 कम करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। मतलब कोण सी जो है त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है 100 डिग्री बन रहा है। और हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में इंट्रो वीडियो में कि यहाँ पर क्या है एक शीर्ष पर बने अंत और बाहर कोण का योग 180 होता है। मतलब अंदर की साइड यदि 100 है तो बाहर की साइड कितना बनेगा 80 डिग्री बनेगा, और बाहर की साइड 80 डिग्री बनेगा। तो अब आप जानते हो इसमें आ जाए हम त्रिभुज किसमें ए यहाँ पर सी ई डी में यहाँ पर आ जाए। त्रिभुज सीईडी में आप देखो तो जो क्या ई जो है बाहरी कोण है जो आपको पता करना है, ठीक है, बाहरी कोण जो पता करना है। और हम जानते हैं कि जो बाहरी कोण होता है वो अंता अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अंता कोणों जो अंदर सामने की जो कोण है इनका योग के बराबर बनेगा। मतलब जो बाहरी कोण एक्स या इसको हम ए ई डी बोले बराबर क्या बनेगा 80 प्लस 25, और 80 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर कोण ए ई डी बराबर कितना आ रहा है 105 डिग्री, यानी ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, दी गई आकृति में बी ए सी बराबर 40 डिग्री, ए पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण सी के अर्धक क्रमशः बी ओ तथा सी ओ है, तो कोण बी ओ सी का मान क्या होगा, मतलब ओ पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर क्या बी ओ और सी ओ है, तो कोण बी और कोण सी के अर्धक है, मतलब कोण बी और कोण सी को दो बराबर भागों में बांटकर चल रहे हैं। तो जब इस प्रकार का आए तो दो कोणों के अर्धकों के बीच का कोण निकालना हो। ठीक है, दो कोणों के बीच के अर्धकों का जो कोण बीच का कोण निकालना हो तो ये बनता है यहाँ पर 90 प्लस में ए बाई 2। ठीक है, 90 प्लस ए बाई 2 मतलब 90 में तीसरे कोण का आधा इसमें जोड़ दो आंसर आपका आ जाएगा, जब भी अर्धकों के बीच का कोण चाहिए। तो 90 प्लस ए बाई 2 मतलब ये कितना है 40 और 40 का आधा मतलब 20, तो 90 प्लस 20 यानी 120।
110 डिग्री। तो कोण BOC बराबर कितना जाएगा आपका 110 डिग्री आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 1 है तथा CD लंब AC है तो कोण ECD का मान क्या होगा। ECD मतलब यहाँ पर कोण कितना डिग्री बनेगा वो हमको पता करना है। एक क्या दिया इसमें CD लंब AC, जब भी दो भुजाएं दो रेखाएं लंबवत हों इसका मतलब उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो यहाँ पर CD ये वाली, AC ये वाली, इसका मतलब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब कोण सी यदि आपको पता चल जाए, क्योंकि BCE क्या सरल रेखा है और इस सरल रेखा के एक साइड टोटल 180 डिग्री बनेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल कोण बनेंगे वो 180 डिग्री बनेंगे। तो 90 से पता है, J1 पता हो तो इन दोनों को जोड़कर 180 में घटाएंगे तो x की वैल्यू मतलब यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है, 2 3 1 है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर कोण जो A है वो 2 यूनिट है, कोण B 3 यूनिट है और कोण C 1 यूनिट है, मतलब 3 और 2 5 और 1 6, तो मतलब तीनों कोणों का योग है वो 6 यूनिट है, यानी 180 6 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। और आपको चाहिए कौन सा, कोण C निकालना चाह रहे हैं पहले हम, तो कोण C जो है 1 यूनिट है, तो कोण C जो अंतः कोण है वो 1 यूनिट मतलब 30 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये वाला वो 30 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि जब रेखा के एक साइड बने तीनों का जो टोटल 180 होगा, यानी कि यहाँ पर 30 प्लस 90, 30 ये वाला 90 ये वाला और प्लस में ये वाला x जो आपको चाहिए। ठीक है, ECD जो चाहिए और बराबर तीनों का टोटल 180 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा पर का जो कोण है वो 180 डिग्री होता है। x बराबर कितना आएगा, तो 180, तो 90 और 30 यानी 120, 180 में से 120 कम करोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। मतलब कोण ECD बराबर कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ा दिया है और भुजा CA को E तक, जो CA है इसको E तक यहाँ तक बढ़ा दिया। और यदि कोण ACD मतलब C पर जो बाहरी कोण है वो 110 डिग्री है तथा कोण BAE कितना है, 110 डिग्री है, तो कोण ABC का मान, तो ABC का मान B पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा ये आपको पता करना है। ठीक है, और इसके लिए आप जानते हैं कि त्रिभुज के एक ही शीर्ष पर बने अंत और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब C पॉइंट पर यदि बाहर यदि 120 है तो अंदर कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, कभी 60 और 120 180 हो जाएगा। इसी तरह ए पर बाहर की साइड 110 है तो अंदर की साइड कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा, क्योंकि 70 और 110 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A मतलब 70 है, कोण B मतलब x है, कोण C मतलब 60 है, बराबर तीनों का योग बराबर 180 होना चाहिए। यानी x बराबर कितना आएगा, तो 180, अब 60 और 70 मतलब 130 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 130 कम करोगे तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। और यही आपको मालूम करना था, तो ऑप्शन C आपका आंसर बन जाएगा।